एक उम्रे के दौरान उसको दर्द महसूस हुआ और जब वो उम्र अदा करते हैं कमरे चले गई, तब वहाँ जाकर उसको कमरे में हैज आया। उम्रा हो गया तो आप तो कर दिया ना, दर्द महसूस हुआ था ना, खून तो नहीं निकला। कमरे में गई तो अब ब्लीडिंग हुई, उम्रा हो गया उसका अल्हम्दुलिल्लाह। कहते जी कि अगर एक आदमी की बीवी फौत हो गई है, उसने दूसरी शादी कर ली, तो अब क़यामत में वो पहली बीवी भी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारी बीवी है अल्लाह के बंदे, तुम्हारे निकाह में फौत हुई है, तुम्हें मिलेगी। लेकिन दूसरी बीवी से पूछा है कि वहां गुजारा कर देगी, और मिलेगी तो तुझे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखो वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अल्लाह दिलों से हसद निकाल दे। अगर गाड़ी उधार पर दें, उसका वादा गंदुम पर हो, 6 लाख की गाड़ी 7 लाख, ठीक है, जायज है, वही किस्तों वाला कारोबार है ना। साबिका जिंदगी में जो नमाजें रह गई, सबसे पहले तौबा करो और उसके बाद कज़ा पढ़ते रहो। नफले न पढ़ो, सुन्नत गैर मुअक्कदा न पढ़ो, कज़ा नमाजें पढ़ते रहो। तो बाकी जब जितनी अल्लाह तौफीक देगा हो जाएंगी अदा। अंगूठे चूमना जो है बिल्कुल खालिस बिदात है। लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अमल 1400 साल के बाद इन हलवाइयों ने देखा है। भाई अबू बकर जैसा आदमी एक अमल करे तो सारी दुनिया को पता होता, सारे सहाबा को पता होता, सिर्फ इनको पता लगा। खुदा का खौफ करो, क्यों उम्मत को गुमराह करते हो? और फिर अल्लाह ने तुम्हें अकल भी दिया है कि नहीं दिया है? अंगूठे अपने चूमते हो, एहसान मोहम्मद मुस्तफा पे करते हो। घर में दाखिल होते हुए अगर घर वालों में से कोई गैर महरम सामने आ जाए, उसको सलाम करे ही नहीं। गैर महरम को सलाम क्यों करो? अपने घर वालों को तो कभी नहीं करते तुम। अल्लाह के हरम में बैठे हो, इमाम से कहो, जब भी घर जाए तो कभी कहा अस्सलाम वालेकुम। हालांकि हमें हुक्म है कि हम घर में दाखिल हो तो सलाम करें। हाँ, गैर मालूम अगर बेचारे को नजर आ जाए तो उसको तो फिर ये सलाम करेगा। अब असल में गैरत भी नहीं रही ना जी। पहले माशाल्लाह औरतों में भी हया और गैरत था। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता था वो सबक पढ़ा देती। जब दुआ करें तो साहब अंबिया का या हुजूर का वास्ता नहीं, बगैर वास्ते के। जब कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हो तो नहीं, मुझे पुकारो, किसी जगह नहीं कहा मुझे वास्ते के साथ पुकारो। वो जो तुमने आयत तलाश करी है, वक्त वसीला, माना है अल्लाह की तरफ तकर्रुब का जरिया ढूंढो। वो जरिया क्या है? जाहिदू फी से जिहाद करो। जिहाद छोड़ दिया, वो वसीले पे आ गए। पाकिस्तान में रिवाज है, लोग अपने घरों में औरतों को इकट्ठा करके कुरान का खत्म करवाते हैं। हर कोई अपने घर में करे, किसी के घरों से बुला के खत्म करवाना नाजायज है। तवाफ मुकम्मल किया, सफा मरवा पे मुकम्मल बाल उतारने से पहले भूल के एहराम उतार दिया, उस पर दम पड़ गया या नहीं? एहराम बांध के फिर बाल उतार दिए, फिर कोई दम नहीं पड़ा। एक आदमी झूठ बोलता है, अब झूठ छोड़ना है, किस तरह छोड़े? तौबा करे और सच बोलने वालों के साथ रहे। जब झूठों के साथ रहेगा तो झूठ ही सीखेगा ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अगर उम्रे के बाद
सर के बाल उस तरह से फिरवाए या मशीन फिरवा दे, वो भी जायज है। माना यह है कि बाल सारे उतर जाए, अफजल वही है कि उस तरह फिरवाया जाए। कहते मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास औरतें आती हैं, उनको इलाज के लिए कुछ बातें कर, तो अल्लाह नीयतों को जानते हैं ना। अगर तुम इलाज के लिए बातें कर रहे हो तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम शख्स पढ़ा रहे हो तो फिर तो अल्लाह जानता है ना। मेरा घर दिल बड़ा करता है अल्लाह के घर के लिए जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं थे, हर अज़ान के बाद में लब्बैक पढ़ता था, दुआ करता था, बाहर आ गए हो बस ठीक है, लब्बैक पढ़ते हुए भी नहीं अल्लाह हाजिर हूँ, अल्लाह हाजिर हूँ, बस कोई हाजिर नहीं, अल्लाह ने पहुँचा दिया। दिल की तमन्ना हो तो अल्लाह पूरी कर देता। पाकिस्तान से आ रहा था, मेरा गुर्दे का बार बार छोटे पेशाब की होता तकलीफ होती थी, एहराम वहाँ से नहीं बांधा, बार वजू करना पड़ता था, तो मैंने एहराम खराब ना हो जाए, होटल में आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक फेरी में मेरे पेशाब निकला था, तो मैंने पता नहीं क्या किया है, बीबी आयशा की मस्जिद से उम्रे का एहराम बांध के उम्रा अदा किया। ये मस्जिद आयशा से तुमने बांध लिया है, तो वहां से बांधने में क्या तकलीफ थी? पेशाब आता करते रहो, एहराम में करते रहो, तकलीफ क्या है? जो तकलीफ तुम्हें यहां हुई है वहां भी तो हो सकती थी। और दूसरा ये है कि अगर कोई आदमी डॉक्टर साहबान से कहे वो आपको थैली सांस लगा दे, तो उसमें आप पेशाब ही चाहे करते रहे, वजू करके तब जाकर उम्रा पूरा करें। नहीं किया दम पड़ गए। पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जब कोई मर जाए दफन करने से पहले मिठाई तकसीम करते हैं, जान छोटी दफा हो गया। नहीं, मिठाई तो खुशी में बांटी जाती है। ये पहले अहमक मैंने देखे हैं जो गम में भी मिठाई बांटते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जो हज़रत हुसैन के गम में दूध पीते हैं, शरबतें पीते हैं, ये मिठाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? सभी लगा के खड़े होते हैं, हज़रत हुसैन की सबील है, हुसैन प्यासा शहीद हो गया, ये बदबख्त सभी ने लगा के दूध पिला रहे हैं। और तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, रोजा रखो, प्यासे रहो, ये डाउन क्यों ले जाते हो? मस्जिद नबी में बहुत बेहतरामी है, लोग चप्पल के साथ आते हैं। भाई चप्पल अगर पाक हो तो कोई हाथ नहीं, वो बेअदबी नहीं है, तुमसे ज्यादा इनको मसले का पता है। अगर चप्पल पाक न हो तो फिर कौन अंदर आने देता है? अंदर कालियां बिछी हुई हैं, अगले मार मार के बाहर नहीं निकाल देंगे। दम पड़ जाए, पहले मेरे पास पैसे इतने ना हो, कुछ सदके से कुछ नहीं होता। दम का माने ही बकरी है। चले जाओ अपने मुल्क, जब अल्लाह पैसा दे वहां से पैसे भेज के बकरी करवा दो, अभी फौरी जरूरी नहीं है। तवाफ में मेरी नजर किसी और पे पड़ जाए तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, ठीक हो गया। बहरहाल तुम्हारे बस में यही है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह बदनिगाही से बचा देगा। तो एक ही आदमी लिख रहा है, कलम भी एक है, पेंसिल भी एक है। मैं दुआ मांगता हूँ, मेरी जबान से उम्मत के लिए दुआएं निकलती है, अच्छी बात है, अल्लाह का काफिर को हिदायत हो, ठीक है, अच्छी बात है, एक पूछने की क्या नहीं। कोई एक आदमी फारिग बैठा है, मसले लिख रहा है। नमाज के अंदर मैं और दुआएं मांग सकता हूँ, अपनी जबान में नहीं मांग सकते। अगर मेरी चप्पल कंधे पर है, मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकते हैं। हजूर पाक की मक्के में पैदाइश हुई थी,
बिल्कुल मक्के में पैदाइश हुई है और अब भी वो जगह मौजूद है। मरवा की तरफ से निकले तो वहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई, यही मौलद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी दार अलकम, बैत खदीजा तो सब हरम में आ गए। कहते हैं जी कि इंसान अपनी बीवी के कपड़े सारे उतार सकता है। हाँ जी उतार सकता है। दूध भी पी सकता है, हाँ बिल्कुल पी सकता है, बल्कि ज्यादा हो तो दोस्तों को भी पिलाओ, ताकि बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिल्में देखो, बहुत सारा इल्म हासिल होगा। ऐसा ऐसा इंशाअल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा जब पेशाब पियोगे। हजरत अली की असर की नमाज कज़ा हुई थी तो कज़ा हजूर की हो गई तो अली की हो सकती, क्या होती? अल्लाह के नबी की नमाजें कज़ा हो गई। अल्लाह के बंदे इन्हें मसला बनाया हुआ है ना, कज़ा हो गई तो सूरज को रोक दिया, और सूरज वाली बात गलत है। जो मर्जी आए घड़ते रहते हैं। शाह शम्स तबरेज जो हैं उनको क्यों कहा जाता है? उन्होंने कहा जी उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि गोश्त खाऊं, लेकिन आग नहीं थी। सूरज को कहा कि नीचे आ जाओ तो उस पर अपना गोश्त पका लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। पता है सूरज जो है ना, ये तुम्हारी जितनी जमीन है ना जो अल्लाह ने पैदा की है, इससे 16 गुना बड़ा है। वो कैसे नीचे आ गया? और क़यामत में सिर्फ 1 मील के फासले होगा, दुनिया पसीना पसीना होगी। वो इतना नीचे आ गया कि आप गोश्त पकाते रहे। बस जो मर्जी आए, ठीक। जब घड़ना है तो जो घड़ लो। कहीं बहिश्ती दरवाजा बनाया हुआ है, कहीं बहिश्ती खिड़की खोली हुई है। हजूर के अल्लाह के घर के काबे पे सोना लगा है तो हम दाता के मज़ार पे भी लगा देंगे। इसका गुस्ल होता है अर्क से तो हम उस मज़ार का भी गुस्ल करेंगे। पहले जाके तहकीक तो करो कि वहाँ हज़रत अली हजवेरी की मज़ार है भी। वहाँ जाके तहकीक करो। जो अल्लाह वाले लोग हैं, साहिब कश्फ हज़रात हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अली हजवेरी वहाँ दफन ही नहीं है। आपके यहाँ शालामार बाग है, उसकी दीवार के नीचे हजरत की कब्र है। अल्लाह ने अपने बंदे को शिर्क से बचा लिया कि मरने के बाद उसकी कब्र पे सजदा ना हो। ये उनकी इबादत की जगह है जहां आपने कब्र बनाई हुई है। यहां बैठ के इबादत करते थे। वो तो बहुत बड़े मुवहिद लोग थे यार। अल्लाह इनको पूछेगा क़यामत में इंशाअल्लाह। हमें तो मुद्दई बनने की जरूरत ही नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत में तुम्हारे यही बुजुर्ग जो है ना, वही मुद्दई बन के तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे कि वो तौहीद फैलाने के लिए अरब छोड़ के वहां पहुंचे, तुमने उल्टा शिर्क के अड्डे बना दिए।